हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात करने जा रहे हैं। अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है, आप मां नहीं बन पा रही हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। पीरियड्स के 21वें दिन के बाद आपको ये गलती नहीं करनी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आपको ध्यान देना है कि कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रही हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा नहीं चिपक पा रहा है। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि इस बार आपको कंसीव हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए, यानी कि बच्चा चिपक जाए, तो आपको सबसे पहले ये काम नहीं करने हैं, इनसे आपको ध्यान देना है। आपका जो ओवुलेशन टाइम होता है, आप सभी को पता है कि आप सबकी पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। किसी को 28 दिन में पीरियड्स आते हैं, किसी को 30 दिन में आते हैं, किसी को 32 दिन में आते हैं। सबसे पहले आपको देखनी है आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है, यानी कि 30 दिन में आ रहे हैं, यानी कि 1 से 1 तारीख को आता है। जो डेट है उसी तारीख को आ रहा है तो 30 दिन है। अगर उससे 2 दिन पहले आ रहा है तो 28 दिन के पीरियड है। तो आपको डेट अपने ध्यान देनी है कि आपको कितने दिन में पीरियड्स आ जाता है। सबसे पहला काम है पीरियड साइकिल। दूसरा काम है ओवुलेशन। देखिए, आपको ओवुलेशन क्या है, अगर आपको 28 दिन में पीरियड्स आते हैं तो आपका 14वें दिन ओवुलेशन हो जाता है। अगर आपको 30 दिन में आते हैं तो आपका 16वें दिन ओवुलेशन हो जाता है, यानी कि अंडा फूटना। ओवुलेशन मतलब अंडा फूटना, और अंडा सिर्फ 24 घंटे के लिए ही जिंदा रहता है। अगर उस टाइम पे आपकी बॉडी में स्पर्म है तो आप कंसीव कर पाती हैं, आप मां बन पाती हैं। अगर इस टाइम पे स्पर्म नहीं मिलता है तो अंडा 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है और आप कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो आपका ओवुलेशन टाइम है, यानी कि पीरियड के पहला दिन आपको काउंट करना है। उसके 12 दिन के बाद 14वें दिन से आपको ध्यान देना है। 14 से 16, 17, 18 दिन तक आपको ये ध्यान देना है। 18 दिन के बाद भी आपको अगर संबंध नहीं बनाना है, जैसे आज पीरियड स्टार्ट हुआ, इसके बाद आपको 12 दिन के बाद संबंध बनाना है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 1 वीक का टाइम है। ऑल्टरनेट डेज पर आप संबंध बनाइए, लेकिन उसके बाद आपको संबंध नहीं बनाना है, क्योंकि उसकी वजह से आपके यूट्रस में जो है वो क्रैम्प बन जाते हैं, जिससे इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इसीलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपकी होती है, आपको गर्म तासीर वाली चीजें नहीं खानी है। इससे आपको ओवुलेशन के बाद आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो भी आपका ओवुलेशन टाइम है, आपको 14, 15, 16, 17, 18 पीरियड के बाद, जो पीरियड के फर्स्ट डे को आपको फर्स्ट डे काउंट करना है। उसके बाद जो 12 के बाद जो दिन है, 18 दिन तक जो है, 1 वीक जो है, वो आपको देखना है। उन दिनों में आपको, उसके बाद भी आपको गर्म चीजें नहीं खानी है, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका बच्चा चिपक गया है, आपने गर्म चीजें खाई हैं, तो वो खराब हो सकता है। तीसरी चीज, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने की वजह से आपके हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं और आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। पीरियड मिस होने के, ओवुलेशन के 10 दिन के बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट का आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपको लग रहा है कि आप इंटीमेट हुई हैं, आपको सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं प्रेगनेंसी के, पीरियड्स के टाइम पे, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। पीरियड प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा पीरियड मिस होने के 5 दिन के बाद ही करना चाहिए। अगर आपको 1 तारीख को दूसरा पीरियड आना है, इस बीच आप ऑलरेडी इंटीमेट हो चुकी हैं, 1 तारीख को आपको पीरियड आना है, तो आपको पीरियड नहीं आएगा। इसके बाद भी आपको 5 दिन का वेट करना है। वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर जो है वो HCG का लेवल शुरुआती दिनों में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपका टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। इसीलिए 5 दिन का वेट करने के बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएं, ताकि आपको सही रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा आप घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। पीरियड मिस हो गए, पीरियड मिस होने के 5 दिन के बाद आपको किट लानी है। किट में आपको फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल लेना है, जो भी आप मॉर्निंग यूरिन पास आउट करती है 5 दिन के बाद। 3 ड्रॉप उसमें डालनी है। उसको देखना है 2-3 मिनट के बाद, उसमें 2 पिंक लाइन आ रही है, इसका मतलब आपका टेस्ट पॉजिटिव, आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। और 1 पिंक लाइन आ रही है तो इसका मतलब आपका टेस्ट नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं। इसके बाद देखिए, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, लेकिन ओवुलेशन के बाद आपको प्राणायाम जरूर करें। और आपको क्या करना चाहिए, आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन से आपके गुड हार्मोन रिलीज होते हैं। और अपने आप को शांत रखें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, और आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। आपको आसानी से बच्चा कंसीव होगा, जरूर होगा। आप अपनी चीज़ों को ध्यान देना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ रही होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।